साबिक जज गिलगित बल्तिस्तान के इंकशाफात से मुतल्लिक आज खुद नोटिस केस की समाअत राना शमीम की तबीयत नासाज, अदालत से गैर हाजिर। बेटा अहमद हसन अदालत में पेश। मीर शकीलुर रहमान, आमिर गौरी और इंसार अब्बासी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए। तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी। 26 नवंबर तक जवाब तलब। अगर राना शमीम या इंसार अब्बासी सबूत ले आएं तो मैं साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। राना शमीम इंकशाफात केस पर चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मीर शकील को स्टोरी हेडलाइन पढ़ने की हिदायत। मेरी ऐनक नहीं है। मीर शकीलुर रहमान का जवाब, आपको कोई बयान हल्फी दे तो उसे फ्रंट पेज पर छाप देंगे। बयान हल्फी को बाहर क्यों नोटराइज किया, अदालत का सवाल। नून लीग ने राना शमीम को 2015 में गिलगित बल्तिस्तान में अपना जज लगाया। फवाद चौधरी का राना शमीम से मुतल्लिक इंकशाफ। कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम सिंध हाई कोर्ट में जज रहे, उन्हें बरतरफ किया गया था। हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुध को बुलाने का ऐलान। ये वही नोटरी पब्लिक है जो नवाज शरीफ की दस्तावेज को नोटराइज करता है। जज शमीम का पता किया जाए ये किसके खर्चे पर लंदन में बैठे हुए हैं। मोमन खसूसी शहबाज गिल ने सवाल उठा दिया। यूके नोटरी पब्लिक ने जस्टिस रिटायर्ड राना शमीम के बयान की तस्दीक कर दी। चार्ल्स गेट्री ने कहा कि राना शमीम ने हल्फनामा 10 नवंबर को मुलाकात में रिकॉर्ड कराया। राना शमीम हल्फ पर बयान देते हुए तन्हा थे और उन पर किसी किस्म का दबाव नहीं था। इमरान खान की हुकूमत 5 साल पूरे नहीं करेगी। आसिफ जरदारी की पेशगोई। कहते हैं कि इमरान खान के लाने वाले अपनी गलती का इतराफ कर रहे हैं। साबिक सदर ने राना शमीम से मुतल्लिक सवाल पर कहा कि हम पहले ही ये रास्ता देख चुके हैं। जस्टिस कयूम के साथ सैफुल रहमान और कुछ दोस्तों की टेप थी। साबिक चीफ जज राना शमीम का बयान संगीन है, इसकी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल का मुतालबा। एहसन इकबाल ने कहा कि ऐसे सबूत नहीं जो नवाज शरीफ और जस्टिस राना शमीम को बाहम मुंसलिक करते हों। अलबत्ता इस बात के शवाहिद जरूर मौजूद हैं कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार PTI के अरकान के साथ गैर मुल्की दौरे करते रहे। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुत्तहिदा अपोजिशन रहनुमाओं को मशावरती इजलास। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के लिए हिकमत अमली तय कर ली। अपोजिशन का इजलास बुलाने के हुकूमती फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अपोजिशन के मुताबिक हुकूमत मुज़ाकरात की दावत देकर खुद ही फैसले से पीछे हट गई है। इलेक्शन कमीशन में इदारे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ नाजेबा अल्फाज और इल्जामात के केस की समाअत। फवाद चौधरी इलेक्शन कमीशन में पेश। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से मासरत कर ली। फवाद चौधरी ने कहा कि मैं खुद वकील हूँ, शो कॉज नोटिस के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। हुकूमती मतनाज़े कवानीन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जाएगा। फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत PDM के वर्चुअल इजलास में फैसला। इस ज़मन में जारी करदा इलामिया में कहा गया है कि इजलास में फैसला किया गया कि लॉन्ग मार्च की तारीख के लिए PDM स्टीयरिंग कमेटी तजावीज़ तैयार करेगी। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस पर एहतसाब अदालत में समाअत। क्या नैब के गवाह अदालत में मौजूद हैं? जज का इस्तफसार। नैब के 2 गवाह अदालत में मौजूद हैं। नैब प्रोसिक्यूटर का जवाब। प्रोसिक्यूटर का कहना था कि नैब के गवाह 6 माह से आ रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार सियासी महाज पर मुतहर्रिक हो गए। आज ही इस्लामाबाद जाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला पंजाब तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी अरकान कौमी असम्बली को इशाया देंगे। अरकान कौमी असम्बली से मुलाकातें भी करेंगे।
MQM का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत की हमायत का फैसला। वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक ने कहा कि MQM पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कानून साजी पर हुकूमत की हमायत करेगी और ये फैसला राबता कमेटी से मुशावरत के बाद किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान से MQM के वफ़द की मुलाकात। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास और कानून साजी पर बातचीत। MQM के वफ़द में अमीनुल हक और खालिद मकबूल सदीकी शामिल। शेखुपुरा में खौफनाक हादसा। सुरैयावाला के करीब स्कूल वैन ट्रेन के सद में आ गई। हादसे में 3 तालिबात जा बहक और 10 बच्चे जख्मी बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के बाद अहले इलाका और राहगीरों ने भी इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा जमशेद चीमा और मुसर्रत चीमा की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। जमशेद इकबाल के कागजात नामजदगी तजवीज़ कनिंदा के हल्के का वोटर न होने पर मुस्तरद किए गए। इलेक्शन कमीशन का NA 133 के इंतखाबी मुहिम के दौरान ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नून लीग के अरकान को नोटिस। 18 नवंबर तक जवाब देने का हुक्म दिया है। तर्जमान इलेक्शन कमीशन पंजाब के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार शाइस्ता परवेज मलिक की इंतखाबी मुहिम चलाने पर 3 अरकान असम्बली को नोटिस जारी किए। कोऑपरेटिव मार्केट आतिशज़दगी ताजरों का नुकसान के अजाले के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम। दुकानदार बेरोजगार होकर सड़क और फुटपाथ पर आ गए। सदर कोऑपरेटिव मार्केट की दुहाई, कहते हैं कि इतना बड़ा सान्या होने के बावजूद हुकूमत सिंध का कोई नुमाइंदा नहीं आया। उनका कहना है कि हम कंगाल हो चुके हैं, लेकिन लोगों के कर्जे भी देने हैं। पंजाब में स्मोक के डेरे। लाहौर आलूदगी के एतबार से पहले नंबर पर आ गया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 304 रिकॉर्ड। जहरीली फजा में सांस लेना महाल, शहरी बीमार होने लगे। कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में मजीद 6 मरीज दम तोड़ गए। मुल्क भर में कोरोना से जुआ बहक अफराद की तादाद 28,618 हो गई। 24 घंटे के दौरान 33,435 कोरोना टेस्ट किए गए। मजीद 216 केस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 0.64% रही। दुनिया भर में कोरोना से 51,21,000 हलाकते, 25 करोड़ 45 लाख मरीज। अमेरिका में 7,84,779। भारत में 4,63,655 अमवात। रूस में 2,55,386। फ्रांस में 1,56,697। बरतानिया में 1,42,945। मैक्सिको में 2,91,204 और थाईलैंड में 20,141 अमवात। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर उस्मान खान शनवारी ने टेस्ट क्रिकेट को खैराबाद कह दिया। क्रिकेटर ने ट्विटर पर जारी बयान में कहा कि मैंने कमर की तकलीफ से अब छुटकारा पा लिया है और इस वक्त मैं मुकम्मल फिट हूँ। मैंने क्रिकेट में कम बैक कर लिया है। ताहम डॉक्टर और फिजियो के मशवरे के बाद मैं क्रिकेट के तवील दुरानिये के फॉर्मेट को अलविदा कह रहा हूँ। वर्ल्ड कप के बाद शाहीनों के बांग्लादेश में डेरे। एक दिन आइसोलेशन में गुजारने के बाद आज प्रैक्टिस सेशन का आगाज कर दिया। पाकिस्तान 19 नवंबर से 8 दिसंबर तक दौरा बांग्लादेश में 3 T20 इंटरनेशनल जबकि 2 टेस्ट मैचेस खेलेगा। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन इस हफ्ते हिंदुस्तान के खिलाफ 3 मैचेस की T20 सीरीज से दस्तबरदार। टीम इंतजामिया का कहना है कि विलियमसन को टेस्ट स्क्वाड के साथ रेड बॉल के 2 मैचेस की तैयारी की इजाजत देने का फैसला किया गया है। भारतीय हुकूमत ने करतारपुर राहदारी 19 नवंबर से खोलने का ऐलान कर दिया। बीजेपी के सिख अरकान पार्लियामेंट ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से करतारपुर राहदारी खोलने की दरखास्त की थी। भारत ने कोरोना को वजह बताकर 16 मार्च 2020 को करतारपुर राहदारी बंद कर दी थी।